यह साल था 1773 और तारीख थी 16 दिसंबर। अमेरिका के बॉस्टन शहर में कुछ विद्रोही लोगों का एक ग्रुप समुद्र के पास खड़े चाय ले जा रहे जहाजों पर चढ़ गया और उन जहाजों में रखी चाय की 342 पेटियों को बॉस्टन हार्बर में फेंक दिया। यह अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान था, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका के लोगों से चाय जैसी चीज पर बेहद ज्यादा टैक्स लेने लगा था। धीरे धीरे यह विरोध अमेरिका के बाकी हिस्सों में भी फैल गया और फाइनली 1776 में यह विद्रोह अमेरिकी क्रांति में बदल गया। बॉस्टन में हुए इस इंसिडेंट को बॉस्टन टी पार्टी कहा गया और इसे अमेरिकी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। लेकिन यहां पर यह सवाल आता है दोस्तों कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? आखिर क्यों अमेरिका के लोगों को इंग्लैंड के अपने ही उन पूर्वजों से दिक्कत होने लगी जिन्होंने उनको अमेरिका में बसाया था? आइए जानते हैं अमेरिका की क्रांति का इतिहास, क्योंकि इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो बात है सन 1453 की, जब भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक जाने के लिए पुर्तगाल और स्पेन नए रास्ते ढूंढने शुरू करते हैं। इसी तलाश में पहली बार कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। हालांकि वो इस जगह को इंडिया समझता रहा, लेकिन बाद में 1499 से 1503 के बीच अमेरिगो वेस्पुच्ची नाम के एक इटली के ट्रेवलर ने इस जगह का मुआयना किया और उसे समझ में आया कि ये ईस्ट का कोई देश नहीं बल्कि एक पूरा कॉन्टिनेंट है जहां यूरोप का कोई भी आदमी पहुंचा ही नहीं था। फिर उनकी इस खोज की वजह से ही इस न्यू लैंड का नाम पड़ा अमेरिका। अमेरिकन कॉन्टिनेंट काफी बड़ा और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, इसलिए 17वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही यूरोपियन पावर्स में यहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा करने की होड़ लग गई। स्पेन ने मेक्सिको में अपनी कॉलोनी बनाई तो पुर्तगीज ने ब्राजील में, और फिर इंग्लैंड और फ्रांस ने आज के यूएसए और कनाडा में अपनी कॉलोनी बना ली। 18वीं सेंचुरी में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में अमेरिका रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए एक बेहद परफेक्ट जगह थी और अपने तैयार माल को बेचने के लिए भी सबसे सही जगह थी। इसलिए यूरोप के लोगों के लिए यह कॉन्टिनेंट किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। इस दौरान साल 1732 तक ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली थी। 18वीं सदी आते आते फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन की एक बड़ी आबादी अमेरिका की कॉलोनीज में बस चुकी थी। इन कॉलोनीज में भी आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब क्योंकि सभी देश फायदा कमाने की होड़ में लगे हुए थे, इसलिए ये अपनी कॉलोनी को लेकर आपस में लड़ते भी रहते थे। और इन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी 7 ईयर्स वॉर्स, जिसने की अमेरिकी क्रांति की नींव रख दी थी। यह लड़ाई 1756 से 1765 तक चली। इस लड़ाई में फ्रांस हार गया। फिर पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेंट लॉरेंस नदी के ईस्ट का मिसिसिपी का पूरा एरिया इंग्लैंड को देना पड़ा। यह ब्रिटेन की 13वीं कॉलोनी थी। अब ब्रिटेन अमेरिका को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था और इस चक्कर में उसे अपनी 13 कॉलोनीज में रहने वाले अपने ही देश के लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। वो इन कॉलोनीज से कच्चा माल इंग्लैंड में सप्लाई करता था। इसके बाद इस कच्चे माल को फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करके अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेच देता था। इससे अमेरिका के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका में रह रहे यूरोप के लोगों पर अभी भी ब्रिटिश राज का सिक्का चल रहा था। लेकिन 7 ईयर्स वॉर के बाद से अमेरिका में काफ़ी कुछ बदल गया था। हुआ ये कि इस लड़ाई ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। भले ही वो जीते थे, लेकिन उनको नुकसान बहुत हुआ था, क्योंकि 7 साल तक चली इस लड़ाई में ब्रिटेन ने अपना काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया था। अब इंग्लिश पॉलिटिशियंस का मानना था कि इंग्लैंड ने कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है, इसलिए अब कॉलोनी को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। इसी सोच के चलते अमेरिकन्स पर कई सारे टैक्सेस लगाए गए। इसके साथ ही जो टैक्स पहले से चालू थे उन टैक्सेस को बढ़ा दिया गया और पहले से भी ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया। साल 1764 में शुगर एक्ट लागू हुआ, यानी कि कच्ची शक्कर पर टैक्स। इसके साथ ही स्टाम्प एक्ट भी लाया गया। इसमें सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स पर स्टाम्प लगाना कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन कॉलोनी नए टैक्सेस देने को तैयार नहीं थी। इन कॉलोनीज में जो लोग रहते थे वो भी अंग्रेजी नस्ल के थे, लेकिन अब तक अमेरिकी माहौल में इन अंग्रेजों की 6 पीढ़ियां बीत चुकी थी। इनमें इंग्लैंड से ज़्यादा अब अमेरिकी होने का भाव आ चुका था। वे अपनी कॉलोनी को खुद चलाना चाहते थे और इंग्लैंड की दखलंदाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब इधर इंग्लैंड ने टैक्स बढ़ाए और उधर अमेरिकियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अमेरिका भेजे गए स्टाम्प को नष्ट कर दिया गया। कई अमेरिकी शहरों में इस एक्ट के खिलाफ दंगे भड़क उठे। जगह जगह नारे लगने लगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
क्योंकि अमेरिकियों का कहना था कि ब्रिटेन में जब उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो टैक्स क्यों दें। इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से ब्रिटेन शॉक्ड था और मजबूरी में उसे ये टैक्स वापस लेने पड़े। लेकिन अगले साल चाय, शीशा, कागज और ऑयल पर टैक्स दोबारा लगा दिया गया। एक बार फिर से अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ बगावत कर दी। ब्रिटेन ने फिर से सारे टैक्स वापस ले लिए, लेकिन चाय पर से टैक्स नहीं हटाया। इससे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। फिर साल 1773 में टी पॉलिसी बनाई गई। इसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनी में शिप्स के थ्रू डायरेक्ट चाय भेजने की परमिशन मिल गई थी। अब इसका क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। इसका मतलब था कि अब कंपनी के जहाजों को इंग्लैंड के पोर्ट पर आने और टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। इससे कंपनी को घाटा नहीं होता, लेकिन अमेरिकियों पर से टैक्स भी नहीं हटता। इसी बात का विरोध किया गया, जो कि इतना बढ़ गया कि हिंसा में बदल गया। 5 मार्च 1770 को ब्रिटिश आर्मी और सन्स ऑफ लिबर्टी यानी वो लोग जो अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बीच लड़ाई हो गई। इसमें ब्रिटिश सैनिकों की गोली से 5 सिटीजन्स की मौत हो गई। अमेरिकी कॉलोनी ने इसे बॉस्टन मैसेकर बताया। इस घटना से ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा और इसका रिजल्ट निकला बॉस्टन टी पार्टी में, जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में बताई थी। बॉस्टन टी पार्टी के इंसिडेंट से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से बौखला गई। उसने तुरंत 5 बेहद हार्श कानून बनाए और बोस्टन का पोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके साथ ही मैसाचुसेट्स कॉलोनी के सेल्फ रूल का राइट छीन लिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों का अमेरिकी कॉलोनी में जमकर विरोध किया गया। फिर 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का सेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी कॉलोनीज की असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में मांग की गई कि 1762 के बाद के सभी रूल्स को खत्म किया जाए और कॉलोनी में सेल्फ रूल बहाल किया जाए। लेकिन इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III ने अमेरिकी कॉलोनी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया और तो और 30,000 सोल्जर्स की आर्मी अमेरिका में विद्रोह के खिलाफ भेज दी। यहीं से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जंग स्टार्ट हो गई, जिसे हम अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन वॉर से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। हालांकि इस लड़ाई में हार जीत का फैसला नहीं हो सका। फिर फिलाडेल्फिया में 1776 में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई गई। इसमें स्टेट्स को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में पैसों से लेकर हथियार सप्लाई करने तक सारी मदद फ्रांस कर रहा था। शुरुआत में अमेरिकियों को ब्रिटेन ने जबरदस्त धक्का दिया, लेकिन फिलाडेल्फिया की लड़ाई में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी। पहली बार ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिकन के सामने सरेंडर किया और इस घटना के बाद से अमेरिकियों की ताकत बढ़ती ही चली गई। फ्रांस और स्पेन ब्रिटेन से 7 इयर्स वॉर का बदला लेने के मौके तलाश रहे थे। उन्होंने बिना मांगे अमेरिकन आर्मी की हेल्प की। फरवरी 1778 में फ्रांस ने अमेरिका की आज़ादी को मान्यता दे दी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी से एक ट्रीटी साइन की। इससे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी वॉर शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसका बाकी यूरोपियन देशों से भी झगड़ा शुरू हो गया। अब पूरा यूरोप या तो ब्रिटेन का दुश्मन था या फिर न्यूट्रल था, मतलब कम से कम ब्रिटेन के साथ नहीं था। ये पूरी सिचुएशन अमेरिकन रेवोल्यूशन के हक में गई। लड़ाई सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं थी। स्पेन और फ्रांस ने वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में इंग्लैंड के कब्जे वाले एरियाज पर अटैक कर दिया। फ्रांस ने अपना जहाजी बेड़ा और अपनी सेना अमेरिका भेजी, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के साथ ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध किया। अंत में अंग्रेजी आर्मी चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्क टाउन की लड़ाई में सरेंडर कर दिया। इन हालातों से परेशान होकर ब्रिटेन ने एक कमीशन भेजा और अमेरिका को ब्रिटिश रूल के अंडर फ्रीडम देने का प्रपोजल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकियों ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया कि इंग्लैंड ने क्या भेजा है। फिर भी इंग्लैंड ने हार नहीं मानी और आने वाले 2 सालों तक युद्ध चलता रहा। और फिर इंग्लैंड ने पेरिस की ट्रीटी साइन करके 13 स्टेट्स वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। इस तरह 3 दिसंबर 1783 को अमेरिका आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी बॉस्टन टी पार्टी की वो कहानी जिसने आगे चलकर अमेरिका को एक लोकतांत्रिक देश बनाया। आपको दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।